मिले टाइम्स में खुशामदीद। देश की मीडिया ने पिछले 2 दिनों में जिस तरह गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, जिस तरह की रिपोर्टिंग की है, वो बेहद शर्मनाक है। और अब हुकूमत ने तमाम इस तरह के चैनलों पर नकील कसने का फैसला कर लिया है। तमाम चैनलों के नाम, यूट्यूब चैनल के नाम या जो पर्सनल चैनल चलाते हैं, उन सब के नाम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अफेयर्स ने गाइडलाइन जारी की और साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि लाइव रिपोर्टिंग की इजाज़त नहीं है। भारत की जो दिफाई कार्रवाई है उसकी कवरेज की परमिशन नहीं है। सिर्फ वही कुछ दिखाना है, उसी को कवर करना है जो मिनिस्ट्री की तरफ से या जो अफसरान की तरफ से या जो आर्मी की तरफ से ब्रीफिंग दी जाएगी, जो कुछ बताया जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ये सख्त लफ्ज़ों में हिदायत दी गई है। और ऐसा इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अफेयर्स को करना पड़ा क्योंकि कल रात जिस तरह मीडिया ने खबर चलाई, जिस तरह मीडिया ने झूठी वीडियो को नशर किया, उससे पूरा देश सदमे में चला गया। बाहर की मीडिया ने देश की मीडिया का मजाक भी उड़ाया कि किस तरह मीडिया इस तरह की खबरें चला सकती है। जी न्यूज़ का आप ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए। जी न्यूज़ ने अपनी एक वीडियो का थंबनेल लगाया जिसमें कहा कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर भारत ने कब्जा कर लिया। कुछ और चैनलों ने खबर चलाई कि कराची पोर्ट पर भारत ने हमला कर दिया और कराची पोर्ट को लेकर के एक वीडियो शेयर की गई जो दरअसल कहीं और की वीडियो है, कराची पोर्ट का नहीं। लेकिन लोगों ने दावा कर दिया कि कराची पोर्ट की वीडियो है और इसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। टाइम्स नाउ भारत ने खबर चलाया, सुशांत सिन्हा ने लगातार गला फाड़ फाड़ कर कहा कि पाकिस्तान की सरहद में इंडियन आर्मी दाखिल हो चुकी है। आज तक देश का जिम्मेदार चैनल माना जाता है, लेकिन आज तक ने भी एक गेमिंग की वीडियो को नशर कर दिया और कहा कि देखो राजस्थान पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, मिसाइल की बरसात हो रही है। और पीआईबी ने फैक्ट चेक किया, उस वीडियो को शेयर करके बताया कि ये पाकिस्तान के हमले की वीडियो नहीं है, बल्कि ये 3 साल पुराने गेम की वीडियो है। और लोगों ने चेक करके दिखाया कि कहां यूट्यूब पर मौजूद है। लेकिन आज तक जैसा जिम्मेदार चैनल बता रहा था कि पाकिस्तान ने राजस्थान पर हमला कर दिया और ये उसकी वीडियो है, और दूसरे कई चैनलों ने भी इसी तरह की वीडियोस को नशर करना शुरू कर दिया। इतना ही पर इक्तफा नहीं किया आज तक ने, बल्कि आज तक ने एक और खबर चलाई कि जम्मू एयरबेस से फाइटर प्लेन ने परवाज भरना शुरू कर दिया है। अंदाजा लगाइए ये कितनी बड़ी गलती है आज तक की। इंडिया की आर्मी क्या कुछ कर रही है, क्या दिफाई तरीक़ेकार को इख्तियार कर रही है, इसको बहुत सीक्रेट रखा जाता है। लेकिन आज तक ने इसको खबर बना दिया और कहा कि पल पल की खबर आप हमसे लीजिए। और इसी तरह की खबरों का दुश्मन फायदा उठाता है और लगातार सोशल मीडिया पर लोगों ने इसको लिखा अपनी वीडियोस में, अपनी रिपोर्ट में। रात भर इन लोगों ने यही कहा, पहले कहा कि इंडिया पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया, राजस्थान में, अमृतसर में, कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों को टारगेट किया गया, सिविलियंस को निशाना बनाया गया। उसके बाद फिर इस तरह की खबर इंडियन मीडिया ने चलाई कि इंडिया ने पाकिस्तान पर पलटवार किया और इस्लामाबाद को कब्जा कर लिया, कराची को तबाह कर दिया, लाहौर को तबाह कर दिया। और रात भर इसी तरह की खबरें चलती रही। और मीडिया की इन हरकतों को देखते हुए सुबह सुबह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अफेयर्स ने एडवाइजरी जारी करके सख्त लफ्जों में कहा कि इस तरह की कोई भी खबर नहीं चलाई जाएगी। आइंदा अगर किसी ने इस तरह की खबर चलाई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। मिनिस्ट्री ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि सोर्सेस की बुनियाद पर, जराए की बुनियाद पर किसी भी तरह की कवरेज की इजाजत नहीं है। न इस बात की इजाजत है कि जो दिफाई कार्रवाई की जा रही है, सलामती के लिए जो कुछ एक्शन लिया जा रहा है या भारत की आर्मी जो कुछ कर रही है उसकी पल पल की अपडेट दी जाए, जो कुछ ब्रीफिंग दी जाएगी उसी को खबर बनाना है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ने अपनी प्रेस रिलीज में यह भी कहा कि कारगिल जंग की जो मीडिया कवरेज हुई थी या मुंबई के 26/11 हमले की जो कवरेज हुई थी या इसी तरह कंधार हाईजैकिंग की जो कवरेज मीडिया ने की थी, उसका दुश्मन ने फायदा उठाया, उसका नेगेटिव असर पड़ा, इसलिए इस तरह की कवरेज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिनिस्ट्री ने अपनी प्रेस रिलीज में क्या कुछ कहा, 2 पेज की ये प्रेस रिलीज है जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसका जो उर्दू तर्जमा मैंने किया है इसमें 6 अहम पॉइंट्स है, तो 6 के 6 अहम पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको नोट कीजिए। और जो लोग YouTube चैनल चलाते हैं उन तक इस बात का पहुंचना और ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको रिपोर्टिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार प्रोपेगेंडा कर रहा है, झूठी वीडियो चला रहा है और इंडिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और इंडिया ने लगातार इस तरह की तमाम झूठी खबरों का पर्दाफाश किया है। पीआईबी की तरफ से लगातार फैक्ट चेक किया जा रहा है। 8000 ट्विटर्स अकाउंट को इंडिया ने बैन किया है। मोहम्मद जुबैर ने भी लगातार इस तरह की झूठी वीडियो का पर्दाफाश किया है। तो 6 अहम
पॉइंट क्या है डिफेंस मिनिस्ट्री की एडवाइजरी के, आप देखिए। पहला पॉइंट यह है कि नेशनल सिक्योरिटी के मफाद में तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स, न्यूज़ एजेंसियों और सोशल मीडिया यूज़र्स को यह हिदायत दी जाती है कि वो डिफेंस और सिक्योरिटी से मुताल्लिक उमूर की रिपोर्टिंग में इंतहाई जिम्मेदारी और जो कानूनी ज़ाब्ते हैं उसकी मुकम्मल पाबंदी करे। नंबर 2, किसी भी दिफाई कार्रवाई या सिक्योरिटी फोर्सेस की जो नकलो हरकत है, जो कुछ एक्टिविटीज़ है, सरगर्मियां हैं, उसको लाइव कवर ना करे। ज़राए की बुनियाद पर रिपोर्टिंग या वीडियोस की इशाअत भी ममनू करार दी गई है, इस पर पाबंदी लगा दी गई है। और वक्त से पहले किसी भी तरह की कवरेज करना दुश्मन को उसका फ़ायदा हो सकता है और जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार है उनकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है। और मिसाल के तौर पर आज तक का स्क्रीनशॉट देख लीजिए। आज तक ने खबर चलाया कि जम्मू एयरबेस से फाइटर प्लेन ने परवाज़ भरना शुरू कर दिया, यानी दुश्मन को पहले बता रहे हो कि हम हमला करने आ रहे हैं तो टारगेट से पहुँचने से पहले ही उसको रोक दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट देखिए, कारगिल जंग, मुंबई हमला जिसको 26/11 कहा जाता है, और कंधार हाईजैकिंग जैसे पिछले वाक़यात से साबित हो चुका है कि गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग के कौमी मफादात पर, नेशनल सिक्योरिटी पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं, उसका निगेटिव नतीजा सामने आया है। जो चौथा पॉइंट है वो ये कि मीडिया को केबल टेलीविज़न नेटवर्क्स अमेंडमेंट एक्ट 2021 के रूल के मुताबिक सख्ती से हिदायत दी गई है कि किसी भी एंटी टेरर कार्रवाई की, एंटी टेरर ऑपरेशन की लाइव कवरेज ना करे, इस पर पाबंदी है। उसके अलावा मीडिया को सिर्फ वही कुछ कवर करना है, वही कुछ दिखाना है जो सरकारी अफसरान की जानिब से या मुतल्लिका वजारात की जानिब से वक्फे से ब्रीफिंग दी जाएगी, या जो प्रेस रिलीज़ शाये की जाएगी, या जो स्टेटमेंट शाये किया जाएगा, उसी तक महदूद रहना है, उसी तक लिमिट रहना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है कि अगर कोई चैनल इस हिदायत की, इस एडवाइजरी की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जो छठा पॉइंट है इसका ये कि ये गाइडलाइंस, ये हिदायतनामा तमाम टीवी चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इदारों और ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को इरसाल किया गया है। तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री की एडवाइजरी है। अब हुआ कल क्या था या पिछले 3 दिनों में क्या कुछ हुआ, जरा सा आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। 6-7 मई की रात में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को इंडिया ने निशाना बनाया, जिसमें पाकिस्तान का दावा है कि 31 लोगों की हलाकत हुई है, 50 से ज़्यादा जख्मी, जबकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि 100 से ज़्यादा की हलाकत हुई है। और इंडिया ने कहा कि पहलगाम टेरर अटैक का बदला लिया गया है, दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान ने कार्रवाई नहीं की तो उसको सबक सिखाया गया है। उसके बाद कल होकर के फॉरेन मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोफिया कुरैशी ने शिरकत की, उसके अलावा एक और कर्नल ने शिरकत की, विक्रम मिस्री जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने शिरकत की। और सोफिया कुरैशी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को टारगेट किया था, निशाना बनाया था, जो ज़्यादातर सरहदी अजला है, मिलिट्री एयरबेस है। और इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन आर्मी ने फ़ौरन एक्टिव होकर के पाकिस्तान के तमाम हमलों को नाकाम बना दिया और दुश्मन को उसके मिशन में कामयाब नहीं होने दिया। उसके बाद रात में फिर पाकिस्तान ने ड्रोन के ज़रिए, मिसाइल के ज़रिए इंडिया को निशाना बनाना चाहा, तो इंडिया की आर्मी ने, इंडिया की एयरफोर्स ने, इंडिया के दिफाई निज़ाम ने पाकिस्तानी आर्मी को ज़बरदस्त सबक सिखाया और उसको उल्टे पांव जाने पर मजबूर किया। कल की ब्रीफिंग में सोफिया कुरैशी ने बताया कि इंडिया ने कल जवाबी कार्रवाई करते हुए लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, पाकिस्तान के रडार को तबाह कर दिया। उसके बाद कल रात में इंडिया की आर्मी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया और ट्वीट करके जानकारी दी गई कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्स ने मल्टीपल अटैक किया था ड्रोन का इस्तेमाल करके या कुछ दूसरे मिसाइल का इस्तेमाल करके वेस्टर्न बॉर्डर पर, लेकिन उन तमाम को इंडिया की आर्मी ने नाकाम बना दिया, पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसके अलावा आर्मी ने यह भी कहा कि 8 और 9 मई की रात में ये सब कुछ पाकिस्तान ने किया और इंडिया की आर्मी ने नाकाम बना दिया। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ भी वायलेशन किया है, सीज फायर का पाकिस्तान की आर्मी ने गोलाबारी की है और पाकिस्तान की तरफ से भी ज़बरदस्त जवाब दिया जा रहा है। इंडियन आर्मी ने एक वीडियो भी सबूत के तौर पर पेश किया और पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान ने वायलेशन किया था इंडिया के एयर स्पेस का, लाइन ऑफ कंट्रोल का,
और इंडिया ने भरपूर उसका जवाब दिया। पिछले 3 दिनों में इंडिया की आर्मी ने जिस तरह की बहादुरी दिखाई है, जिस तरह की हिम्मत दिखाई है और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। और देश की 140 करोड़ की आबादी को अपनी आर्मी पर, अपनी सेना पर फख्र है। और जब भी पाकिस्तान ने भारत से टकराने की कोशिश की है, भारत की आर्मी ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक मर्तबा फिर पाकिस्तान जो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है और इंडिया ने साफ कह रखा है कि अगर पाकिस्तान ने जरा बराबर भी भारत से टकराने की कोशिश की तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इधर इंडिया में डिफेंस सिस्टम को हर जगह एक्टिव कर दिया गया है और एहतियाती कदम भी उठा लिए गए हैं कि अगर पाकिस्तान बुखलाकर कोई अटैक करता है, कोई हमला करता है तो कैसे उसके हमले को रोकना है और सिविलियंस को किसी भी तरह का नुकसान न हो, इसकी तैयारी इंडिया में पूरी तरह कर ली गई है। IPL मैच को भी एक हफ्ता के लिए कैंसिल कर दिया गया है। जो सरहदी अजला है या सूबे हैं, जैसे राजस्थान का इलाका है, गुजरात का इलाका है या जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है, पंजाब का इलाका है, तो यहाँ तकरीबन 20-21 एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। इन इलाकों में जो सरहदी अजला है वहां कुछ 2-3 दिनों के लिए स्कूल्स को भी बंद कर दिया गया है। कुछ इलाकों में जब खतरा होता है तो वहां लाइट्स को बंद रखने की कोशिश की जाती है। तो इंडिया ने मुकम्मल तौर पर दिफाई तैयारी कर ली है। इंडिया का डिफेंस सिस्टम पहले से बहुत मजबूत है। 5 लेयर में इंडिया का डिफेंस सिस्टम है और दुनिया की कोई भी ताकत इंडिया के एयर स्पेस में आकर के इंडिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इंडिया का जो निज़ाम है पहले से मजबूत है और यही वजह है कि पाकिस्तान ने पिछले 2 दिनों में घुसने की कोशिश की इंडिया के एयर स्पेस में, लेकिन इंडियन आर्मी ने मुंहतोड़ जवाब देकर के उसको वापस जाने पर मजबूर किया। उसके अलावा NDTV और कुछ मीडिया हाउसेज ने भी रिपोर्ट कल रात में शाया क्या था कि दिल्ली में इंडिया गेट के इलाके को भी खाली कराया गया एहतियात के तौर पर। उसके अलावा इंडिया का एक मैच भी कल IPL का चल रहा था धर्मशाला में, तो उस मैच को बीच में ही कैंसिल कर दिया गया ताकि किसी तरह का कुछ नुकसान ना हो सके। हालांकि उस मैच के कैंसिल होने की वजह भी बताई गई थी कि लाइट की खराबी की वजह से यह फैसला लिया गया। तो इंडिया ने मुकम्मल तौर पर एहतियात बरत लिया है। इंडिया पूरी तरह अपने डिफेंस के लिए तैयार है और इंडिया ने पाकिस्तान को शुरू से ही मैसेज दे रखा है कि अगर तुमने ज़रा बराबर भी इंडिया पर अटैक करने की कोशिश की या इंडिया की खुद मुख्तारी को छेड़ने की कोशिश की तो पाकिस्तान को इंडिया सख्त जवाब देगा। मीटिंग का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर आज़म के साथ मीटिंग हो रही है। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो भी आर्मी के तमाम जिम्मेदारों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर प्रेस ब्रीफिंग भी दी जा रही है फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कि क्या कुछ हुआ, पाकिस्तान ने क्या कुछ किया और क्या कुछ इंडिया की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। तो अब आगे कल जो सोफिया कुरैशी ने जानकारी दी थी आप उसको भी सुन लीजिए और उसके बाद आज फॉरेन मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात बताई गई है, जो ब्रीफिंग दी गई है, उसको भी उसके बाद सुन लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सर क्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र UAV ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन AD रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर
आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है।